Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to cover types of actual parameters. There are four types of actual parameters. They are positional argument, default argument, named argument, and variable length argument. If you are a class 12 student, then in class 12 syllabus of CBSE, there are only three types of actual arguments. They are positional, default, and name argument. In this particular video, we are going to cover types of actual arguments, and along with it, we are also going to cover function returning values. So in the previous video, we discussed how to define function, how to pass arguments, and how a function prints the value. In this particular video, along with actual arguments, we are going to discuss what type of value a function can return and in how many different ways a function can return a value. So let's begin with the video. So first of all, just look at the types of arguments. So there are four types of arguments as we discussed. They are positional, default, keyword, and variable length argument. So first we discuss positional argument. So what do you mean by positional arguments? Those arguments are considered as positional arguments if they are passed in correct positional order in function. They are also known as required arguments. If we change the position of the argument, then the answer will be definitely changed. So let us look with the help of example. In this Python program, you will find there is a function. Its name is ABC. I'm highlighting it. And there are two arguments in it, right? And this function is printing A as well as B. ठीक है, उसके बाद हमने यहां पर इसे कॉल किया. A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है. फिर हमने ABC फंक्शन को कॉल किया जो कि यहां पे डिफाइन था और हमने उसमें A कॉमा बी पास किया. तो इसकी वर्किंग देखते हैं ये कैसे काम करता है. पहले हम इसका आंसर देख लें, क्या ये रिजल्ट प्रिंट कराता है. अगर आप यहां देखेंगे कि ये क्या आंसर आपको देगा, तो आप पाएंगे कि ये आपको 10 और 20 ही आंसर देगा. जस्ट लुक एट हियर, इसने आपको रिजल्ट दिया 10,20. अब हम ये देखते हैं कि कैसे 10,20 हमें रिजल्ट मिला. यहां देखते हैं, हम इसको समझते हैं बड़ी आसानी से. इसकी वर्किंग समझते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए. देखिए, सबसे पहले ये कॉलिंग सेक्शन चलेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन की कॉलिंग पहले चलती है, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन चलती है. ठीक है, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है. अब आपने abc को कॉल किया. नाउ यू आर इन abc. आपने a की वैल्यू a में डाली तो आपको यहां पर 10 मिला. आपने b की वैल्यू b में डाली तो आपको यहां 20 मिला. तो आपको आंसर मिलेगा 10,20. तो यहां पर a और b जो दो आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं आप यहां पर, ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं. ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं. रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं. अब इनको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट क्यों बोलते हैं वो हम समझते हैं. देखिए, अगर मैं यहां पर इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहां पर b को हटा दूं, ऐसे मैंने b को रिमूव कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया कोड को, तो आपको यहां पर डेफिनेटली एरर मिलेगी. कैसे? ऐसे आप जब इसको चलाएंगे तो आपको यहां एरर मिलेगी. ये कह रहा है कि एबीसी मिसिंग वन रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ये कह रहा है जो एबीसी नाम का फंक्शन था यहां पर, ये एबीसी ये दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, लेकिन आप इसको कितने प्रोवाइड कर रहे हो? सिर्फ एक ही प्रोवाइड कर रहे हो. तो यहां पर आर्ग्यूमेंट मिसमैच हो जाएगा, तो आपको इसकी वजह से स्क्रीन पर एरर मैसेज मिलेगा. ठीक है, मैं आपको एक मेथड और दिखाता हूं. अगर मैं यहां पर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दूं ऐसे, और मैं सी को यहां डिफाइन भी कर लेता हूं ऐसे 30 ऐसे, राइट. तो अब मैं इसको रन कराऊंगा तब भी मुझे एरर मिलेगी. देखिए कैसे,
ये एरर मिली। ये कहता है, ये आपको बिल्कुल जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना, ये बहुत क्लियर करता है बातों को। अगर आप प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हो तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बिगिनर्स लैंग्वेज है अपने इंटरप्रेटर की वजह से। आप देखें यहाँ एबीसी टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन, लेकिन आपने उसको कितने दिए? 3 दिए। उसको चाहिए कितने? उसको सिर्फ 2 चाहिए। आप उसको कितने दे रहे हो? 3 दे रहे हो। तो पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स आपको उतने ही पास करने हैं जितने फंक्शन आपसे मांग रहा है डेफिनेशन में। अगर मैं यहां से इस सी को हटा देता हूं, देखिए, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देगा। मैं फिर से प्रिंट करके दिखाता हूं। ये आपको बिल्कुल करेक्ट 10 और 20 देगा। ठीक है, आगे हम और केस डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहां पर इनका ऑर्डर चेंज कर दूं ऐसे, तो क्या प्रोग्राम पर कोई असर पड़ेगा? प्रोग्राम आपको डेफिनेटली आंसर देगा, ये आपको एरर बिल्कुल भी नहीं देगा। कैसे? देखते हैं। ये लीजिए, अगर आप यहां देखेंगे तो आपको आंसर मिला 20 एंड 10, यहां कोई एरर नहीं है। तो पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट जब वर्क करते हैं तो आपको वहां पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का ध्यान रखना है कि डेफिनेशन में कितने हैं और आप कॉलिंग में कितने पास कर रहे हो। आप यहां समझिए, यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट सेक्शन है कॉलिंग, ये सेकंड सेक्शन है डेफिनेशन। तो यहां पर आपने पहले बी पास किया तो बी यहां पर ए में चला जाएगा। मैं यहां लिख के बताता हूं, बी चला जाएगा ए में, और यहां पर जो आप ए पास कर रहे हो वो बी में चला जाएगा। तो इसकी वजह से जो ए की वैल्यू है, जो ए की वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो 20 हो जाएगी, क्योंकि बी उसमें वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है। और जो ए की वैल्यू है जो कि 10 है, वो बी में आ जाएगी और उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी ऐसे। तो इसलिए आपको आंसर मिल रहा था 20 एंड 10। इसको हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को समझना इन 2-3 प्रोग्राम्स की हेल्प से बहुत ज्यादा सिंपल है, तो आप बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में घबराने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। द सेकंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज, अगर हम देखेंगे यहां पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद जो सेकंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर आप यहां देखेंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि अगर यूजर उसको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करता तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ वर्क कर लेता है। यहां देखिए, these are the arguments through which we can provide default values to the function, right? If we don't pass any value to the function, then it will take a predefined value, that is default argument. अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, मैं यहां पर इसी प्रोग्राम को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में चेंज कर देता हूं। अगर मैं यहां पर b की वैल्यू 20 डाल दूं, 200 डाल देता हूं, ताकि आपको और बेटर समझ में आए, और मैं यहां पर इसे थोड़ा सा मैं अलाइन कर लेता हूं ऐसे, राइट। और मैंने यहां पर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया, दैट इज ए। मैं बी की वैल्यू को पास ही नहीं कर रहा, आई एम नॉट पासिंग बी एट ऑल। मैं अब इसको रन करके दिखाता हूं। ऐसे मैंने रन कराया, आप देखिए आपको फिर भी रिजल्ट मिलेगा 10,20। आपको रिजल्ट क्यों मिला, आपको एरर क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहां पर जो ये बी है ये एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। देखिए कैसे वर्क करेगा, बहुत आसान। ब्लैक बोर्ड की मदद से समझिए, व्हाइट बोर्ड की मदद से समझिए, बहुत इजी आपको लगेगा। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू 10, आपने ए में 10 पास किया, ए किसके पास जाएगा? ए के पास, वो इसको 10 दे देगा। यहां पर हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट तो पास ही नहीं किया, क्योंकि ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगी। अगर यूजर यहां पर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है तो कोई बात नहीं, डिफॉल्ट की वजह से वो डेफिनेटली उसी वे में वर्क करेगा कि जैसे उसको कोई आर्ग्यूमेंट मिला हुआ है। किसकी तरफ से? यूजर की तरफ से। तो यहां पर अब उसको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10,200। कॉमा मैं वैसे लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो उसको आंसर मिलेगा 10 एंड 200, राइट। ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का बेनिफिट है। एक बार सीबीएसई में एक क्वेश्चन आया था, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेते हैं अपने किसी फंक्शन के अंदर, तो अगर आप उसको एक्चुअल वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते
तो भी वो आपको कोई एरर नहीं देगा और वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ काम करेगा। ये बेनिफिट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का, राइट? ठीक है, हम एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसी प्रोग्राम में अगर मैं यहां पर a की वैल्यू 300 कर दूं और मैं यहां से इस a को भी हटा दूं, मैंने a को भी रिमूव कर दिया, तो देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। मैंने इसको रन कराया, आपको आंसर मिला 300 एंड 200। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आप यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, लेकिन यहां पर आप दो आर्ग्यूमेंट उसमें पास कर रहे हो, स्टिल इट इज वर्किंग। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट? मैं कुछ और चेंजेस करता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं यहां पर एक बी भी डिफाइन कर रहा हूं और मैं यहां ऐसे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं और इसके अंदर मैं यहां पर a कॉमा बी पास कर रहा हूं और इसमें मैं इसके राइट हैंड साइड में, इस a के राइट हैंड साइड में b भी पास कर रहा हूं ऐसे। अगर आप इसको ऐसे आर्ग्यूमेंट पास करोगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को, तो आपको डेफिनेटली एरर मिलेगी। बड़े ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरर फाइंडिंग का एक क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में 2 मार्क्स का, भी मैं बताता हूं आपको व्हाइट बोर्ड पर। अगर आप इसको रन कराएंगे ऐसे तो आपको एरर मिलेगा। आप जरा एरर बड़े ध्यान से देखिए, ये कहता है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको ले जाके दिखाता हूं, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये एरर लिखी हुई है। एरर समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये कह रहा है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यहां ये कह रहा है नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये कह रहा है कि जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना, वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं आ सकता। यहां देखें आप, ए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक, लेकिन जब बी में जा रहा है तो वहां प्रॉब्लम है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक रूल होता है कि आप कभी भी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो आप पास करते हैं वो कभी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद नहीं आना चाहिए। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के राइट हैंड साइड में, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के राइट हैंड साइड में कभी भी नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकता। अगर आएगा तो आपको वहां पर ये वाली एरर मिलेगी। क्या एरर मिलेगी? नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको एक बड़े ही इजी एग्जांपल से बताता हूं। यहां देखिए, अगर मैं एक फंक्शन का नाम लिख रहा हूं एबीसी और मैंने अगर वहां पे लिखा a इज इक्वल टू 200 और यहां मैंने लिख दिया b ऐसे करके, तो ये एरर है, इट इज नॉट अलाउड। क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के राइट हैंड साइड में नॉन डिफॉल्ट नहीं आ सकता। फिर मैंने लिखा एबीसी, ठीक है, फिर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 100 और C दिस इज अगेन नॉट अलाउड। ये दोनों डिफॉल्ट है, ये नॉन डिफॉल्ट है, तो रूल के अकॉर्डिंगली ये उसके राइट हैंड साइड में नहीं आ सकता। देन मैंने लिखा ABC, एक फंक्शन का नाम, मैंने लिखा A कॉमा B कॉमा C 200। इट इज एब्सोल्युटली अलाउड। हाउ इट इज अलाउड? क्योंकि मैं यहां पर नॉन डिफॉल्ट के राइट हैंड साइड में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं। इट इज वेरी मच अलाउड। फिर मैंने लिखा ABC ऐसे, फिर मैंने लिखा A कॉमा B 200, C इज इक्वल टू 300। इट इज 100% अलाउड। सो आप जब भी आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो आपको इस वाली एरर का ध्यान रखना पड़ेगा सबको, राइट? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि सीबीएसई के अंदर, मैं यहां पर आपको क्लियर स्क्रीन करके बताता हूं, सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में ही सी पार्ट जो आएगा आपके 2020-21 में, वो एक एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आएगा, राइट? तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए भी करना है कि हो सकता है कि ये एरर फाइंडिंग में आ जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद यहां देखते हैं, तो इस एरर को मैं ठीक कर देता हूं। यहां पर अगर मैं इसके इधर कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूं तो ये आपको डेफिनेटली आंसर दिखाएगा। ये मिल गया हमें आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इन आवर सिलेबस इज,
यहां देखते हैं तो थर्ड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अपने सिलेबस में वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, इफ अ फंक्शन हैव मेनी आर्ग्यूमेंट्स एंड वी वांट टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ देम देन वी हैव टू यूज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इट इज वेरी सिंपल, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। Biggest benefit of keyword argument is that we need not to remember the position of the argument. What is the benefit? एक वाइवा के अंदर एक बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन होता है ये एग्जामिनर्स की तरफ से कि भाई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का क्या बेनिफिट है, हम क्यों बनाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है कि भाई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि पहले कौन सा डालें दूसरा कौन सा डालें, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। हम इसको समझते हैं प्रोग्राम की हेल्प से। यहां देखिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आप अगर डिफाइन करना चाह रहे हो तो आपको यहां पर ऐसे मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, देखिए आप अगर इस वे में समझेंगे, बोर्ड की हेल्प से समझेंगे, तो आप इस लॉकडाउन के अंदर, इन छुट्टियों के अंदर भी आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो आपको लॉजिकली कनेक्ट होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और दूसरी कोई बात नहीं है, राइट। यहां पर मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, मैंने एक ही वैल्यू इसमें पास, या मैं इनके ऑर्डर चेंज कर देता हूं, आपको और बेटर समझ में आएगा। 300 ऐसे मैंने यहां पर a डाला 500 और मैंने यहां पर b डाला 700। तो सब बच्चे ध्यान रखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ इन क्वेश्चंस की। फिर मैंने यहां F5 प्रेस किया, आपको आंसर मिलेगा 500, 700 एंड 300। सब आंसर्स का भी ध्यान रखें क्या साथ में आ रहा है, मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूं क्यों ऐसा आंसर आया, और फिर हम आंसर से इसको मैच भी करेंगे। देखिए यहां पर आपने एक फंक्शन को कॉल किया एबीसी को, ठीक है, आपने सी नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास किया। तो जब आप सी नाम के आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हो तो ये सी को ढूंढेगा और इसको 300 दे देगा ऐसे। जब आप बी ए नाम के आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हो तो ये ए को ढूंढेगा और उसको 500 दे देगा। और जब आप बी को डिफाइन कर रहे हो यहां पर तो ये बी को ढूंढेगा ऐसे और उसको 700 प्रोवाइड करेगा वैल्यू। आई होप आपको बहुत बात ये क्लियर हुई। ए को ढूंढ रहा है, बी को ढूंढ रहा है और सी को ढूंढ रहा है, तो इनको बोलते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट। जस्ट सी नेम्ड आर्ग्यूमेंट, राइट। तो नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आप उनका सीक्वेंस फॉलो ना करें, उनका नाम देखें कि उनका नाम सिमिलर होना चाहिए। अगर उनका नाम सिमिलर है तो वो उनको इजीली लोकेट कर लेंगे, चाहे आप उनको किसी भी ऑर्डर पर डिफाइन करें। देखिए आप आंसर देखिए, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सी गया सी में, ए गया ए में और बी गया बी में। तो ए को आपने पहले प्रिंट कराया तो 500 आएगा, बी को आपने सेकंड नंबर पर प्रिंट किया तो 700 आएगा, सी को आपने तीसरे नंबर पर प्रिंट किया तो 300 आएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए 500, 700 और 300। ठीक है, देखते हैं क्या ये आपका आंसर आ रहा है 500, 700 और 300। लेट अस सी, राइट। अब हम इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है 500, 700 और 300। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान रखिए कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में वो 3 तरीके के हैं। ठीक है, मैं आपको यहां पर क्लियर करके बता दूं वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया, वो ये हैं पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। जबकि जो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है वो इन नोट्स में, इस पीडीएफ में आपको अवेलेबल होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि हमें इसके नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आपको मैं सेम नोट्स प्रोवाइड करूंगा वहीं पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स आज हमने पढ़े, पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड।
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आउटपुट का क्वेश्चन आने वाला है, डेफिनेट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड सेक्शन है हमारा कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कैसे कराता है। ठीक है, आप सबने फंक्शन बनाने सीखे मेरी पहली 2 वीडियोस के थ्रू। आज मैं आपको सिखाता हूं कि फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न कराता है। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। और ये मेथड लोग कमेंट करके बता रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं टीचिंग में, वो भी कमेंट करके बता रहे हैं कि यही मेथड बेस्ट है। अगर बच्चों को व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो वो कभी भूलेंगे नहीं, चाहे वो अपने एग्जाम्स के पास इन वीडियोस को देख लें या अभी देख लें। ठीक है, तो ये देखिए, आप ऐसे एक फंक्शन बना रहे हैं एबीसी। मैंने इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर a, b 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे ऐसे, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं रिटर्न। तो आप सब ये ध्यान से समझेंगे, ये रिटर्न जो है ये पाइथन का एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब होता है वो वैल्यूज जो लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डिफाइंड है, जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न करवा दिया a प्लस बी। ठीक है, फाइन। इसके बाद मैं यहां गया मेन फंक्शन में और मैंने यहां लिखा a इज इक्वल टू 5, कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, b इज इक्वल टू 10, और मैंने ABC को कॉल कर लिया ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर आपने A पास किया और B पास किया ऐसे। तो अगर यहां पर आप इसको सेव करके एग्जीक्यूट कराएंगे, मैं इसको सेव कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, मैं इसको किसी भी नाम से सेव कर लेता हूं .py एक्सटेंशन से, और मैं इसको रन करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बड़े ध्यान से देखिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब कोई फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब कोई फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैल्यू रिटर्न कराता है और हम उससे वैल्यू नहीं लेते, भाई आपने किसी को कॉल किया और उसने बदले में आपको कोई वैल्यू दी और आपने उससे वैल्यू ली नहीं, तो आपका और उसका ट्रांजैक्शन पूरा होगा ही नहीं। गेटिंग? तो रिटर्न के समय यहां पे ये फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करा रहा था, लेकिन आपने ये वैल्यू इससे एक्सेप्ट करी नहीं, ली नहीं, तो आपके और उसके बीच में जो आपको फंक्शन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांजैक्शन पूरी हुई नहीं। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम बोलते हैं, यहां पर जो अब फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करा रहा था वो वैल्यू मिस हो गई, वो फंक्शन यहां पर वेस्ट हो गया, वो कॉल यहां पर वेस्ट हो गई। तो यहां पर आपकी जो फंक्शन कॉल है वो मिस हो गई। ठीक है, देखिए ऐसे हुआ। मैं आपको बोर्ड पर ले जाता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सारी बातें आपको बोर्ड के थ्रू कराऊंगा, वही बेनिफिट आपको होने वाला है। A5 B10, तो यहां पर आपको क्या मिला? आपको मिलना चाहिए 15। तो आप यहां आए वापस इस स्टेटमेंट में, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहां पर वो वैल्यू को मिस कर जाएगा। तो अब हम इसको कैसे करें? जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कराता है तो हम उससे वैल्यू कैसे लेते हैं, सीखते हैं। देखिए, जब भी कोई फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न कराए तो आपको उसके द्वारा रिटर्न की हुई वैल्यू किसी आर्ग्यूमेंट में होल्ड करनी है, लेनी है उससे वापस। और अब आप उस वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं उस वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूं, मैंने प्रिंट करा लिया, ये लीजिए। आप देखेंगे तो आपको 15 रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, उससे वैल्यू ली भी, फंक्शन से वैल्यू ली, और आपका ट्रांजैक्शन पूरा हुआ और आपने उस वैल्यू को प्रिंट करा लिया। ठीक है, ऐसे, राइट? सो यहां पर फंक्शन मिस नहीं हुआ, कॉल मिस नहीं हुई, यहां पर आपको वैल्यू मिल गई। फिर से मैं दिखाता हूं, बोर्ड पर आइए आप मेरे साथ। यहां देखिए, यहां पर इसने आपको 15 दिया, तो 15 आपने किसको दे दिया? सी को। आपने उसको क्या किया? प्रिंट करा दिया, इसलिए आपको रिजल्ट क्या मिला? 15। इट्स वेरी इजी। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए आप यहां पर बड़े ध्यान से, जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कराता है तो आप उससे जो वैल्यू लेते हो वो किसी आर्ग्यूमेंट में भी होल्ड करवा सकते हो वैल्यू लेके, या आप ऐसे प्रिंट भी करा सकते हो उससे लेके वैल्यू ऐसे। मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट कराता हूं, तो यहां पर भी आपको 15 मिलेगा। तो आप दो तरीके से एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, उस फंक्शन को जो वैल्यू रिटर्न करा रहा है। पहले ये कि उसके द्वारा रिटर्न की हुई वैल्यू, बोर्ड पर चलते हैं फिर से, उसके द्वारा रिटर्न की हुई वैल्यू जो उसने रिटर्न कराई,
आपने एबीसी को बुलाया, ऐसे आपने एबीसी को बुलाया और उससे वैल्यू सी में ले ली, फिर आपने उसको प्रिंट कराया। एक ये मेथड और दूसरा मेथड क्या, एक ये मेथड और दूसरा मेथड क्या, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करा रहा है आपने उसको सीधा प्रिंट में ही कॉल कर लिया ऐसे। तो ये भी करेक्ट है, दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो एब्सोल्युटली सेम आएगा। तो आप ध्यान रखिए कि एक फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करा रहा है आप उसको डायरेक्टली प्रिंट में भी कॉल कर सकते हो, या जो वैल्यू रिटर्न करा रहा है उसको किसी दूसरे वेरिएबल में भी होल्ड करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जब फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराता है तो कैसे काम होता है। ठीक है, यहां पर तो फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करवा रहा था, आप सबने अभी ध्यान से सीखा इसको। ये फंक्शन आपको कौन सी वैल्यू रिटर्न करा रहा है, ये फंक्शन सिर्फ आपको सी रिटर्न, एक वैल्यू रिटर्न करा रहा था, इनका सम, और आप क्या कर रहे थे, उसकी वैल्यूज को यहां पर प्रिंट करवा रहे थे, ऐसे करके प्रिंट करवा रहे थे, ऐसे करके आपको रिजल्ट मिल रहा था 15। ठीक है, लेकिन अगर एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराए, कैसे, अगर मैं यहां पर ले लूं a प्लस बी कॉमा a माइनस बी कॉमा a मल्टीप्लाई b कॉमा a डिवाइड बाय b, ऐसे, तो आप क्या करेंगे, ये फंक्शन आपको कितनी वैल्यू रिटर्न करा रहा है, ये फंक्शन आपको 4 वैल्यू रिटर्न करा रहा है। तो जब कोई फंक्शन आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराता है तो आपको वो मल्टीपल वैल्यू उससे लेनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, टेक करनी पड़ेंगी। कैसे, मान लीजिए मैंने इन वैल्यूज को सी, डी, ई और एफ वेरिएबल्स में रिस्पेक्टिवली होल्ड किया और मैंने इनको प्रिंट भी कराया, देखिए ऐसे एफ, राइट, मैंने सेव किया और मैंने इसको प्रिंट कराया। आप देखेंगे यहां पर तो आपको रिजल्ट मिला 15 माइनस 5 50 एंड 0.5। यहां देखिए, आप चाहें तो इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। मैं मान लीजिए इसको 50 और 10 कर देता हूं, आपको फिर रिजल्ट दिखाता हूं। आपको रिजल्ट मिला 60 40 500 एंड 5.0 एज पर द ऑपरेटर। बोर्ड पर लेके चलता हूं आपको, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहां देखिए आपने इसको वैल्यू पास करी 50, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। 50 एंड 10, ये कहां जाएंगी, 50 एंड 10, ये क्या करेगा 60, ये क्या करेगा 40, ये क्या करेगा 500, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या करेगा 500। सम प्रॉब्लम विद द मार्क, एक सेकेंड जस्ट, मैं एक बार फिर से स्निपिंग करता हूं, आपको बहुत बेटर वे में समझ में आएगा। यहां पर ये आएगा 60, ये आएगा 40, ये आएगा 500 और ये आएगा आपका 5.0, राइट, क्योंकि ये डिवाइड ऑपरेटर है तो ये आपको फ्रैक्शन में वैल्यू देगा, दैट इज 5.0। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने ये वैल्यूज अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स में होल्ड करवाई। देखिए कैसे, ए बी सी ए कॉमा बी, आपने वैल्यू डाली सी डी ई और एफ में, तो आप जो भी ये वैल्यू रिटर्न करा रहा है 60, वो पहले किस में जाएगी, सी में, 40 किस में जाएगी, डी में, 500 किस में जाएगी, ई में, 5 किस में जाएगी, एफ में, और अब आप इनको रिस्पेक्टिवली प्रिंट करा देंगे। तो इट्स वेरी इजी, फाइन। तो अगर एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराता है तो आप उन वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में होल्ड करेंगे। ठीक है, एक मेथड और बताता हूं आपको, अगर ये फंक्शन आपको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा रहा है तो आप चाहें तो इसको इस तरफ एक ही वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फंक्शन आपको 4 वैल्यू रिटर्न करा रहा था, यहां देखिए मैंने इसको सिर्फ एक ही में होल्ड कर लिया, तो पाइथन आपको ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है। देखें क्या ये सही रिजल्ट देगा, यहां देखिए डेफिनेटली आपको सही रिजल्ट देगा, इसने आपको ये रिजल्ट दिया जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ध्यान से नोटिस करें कि ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा था ये राउंड ब्रैकेट्स में मिल रहा है, राउंड ब्रैकेट्स में। ठीक है, इन राउंड ब्रैकेट्स को नोटिस करें आप। तो मैं आपको बता दूं यहां पर बोर्ड पर ले जाके, जब एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराता है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराता है, ये आपको 4 वैल्यूज रिटर्न करवा रहा है,
आप इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर रहे हो, और जब आप उसको प्रिंट करवा रहे हो सी को, तो आपको रिजल्ट किस फॉर्म में मिल रहा है वो भी जरा ध्यान से देखिए। आपको रिजल्ट मिल रहा है ऐसे, और उस रिजल्ट के अंदर आपको क्या मिल रहा है? उस रिजल्ट के अंदर आपको मिल रहा है 60, 40, 500 एंड 5.0। आपको नोटिस क्या करना है कि जो रिजल्ट आ रहा है, वो राउंड ब्रैकेट्स में आ रहा है। मैं आपको बता दूं, राउंड ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि वैल्यूज टपल के अंदर स्टोर हो रही हैं। ठीक है, टपल को रिबिंड करते हैं। व्हाट इज टपल? टपल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप ऑफ पाइथन। टपल की वैल्यूज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल इज व्हाट? कलेक्शन। फाइन, एंड इट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप ऑफ पाइथन। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जो फंक्शन है वो दो तरीके से वैल्यू रिटर्न करा सकता है। एक तरीका क्या है? जितने वेरिएबल्स में वो रिटर्न करा रहा है उतने ही वेरिएबल्स में उनको पास कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? वो चाहे कितनी ही वैल्यू रिटर्न कराए, उसको एक टपल में होल्ड कर लीजिए। फाइन, ये दो तरीके हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, आज की क्लास में हमने क्या सीखा। आज की क्लास में हमने दो बातें सीखी। पहली और इंपॉर्टेंट बात, आर्ग्यूमेंट्स के टाइप कौन कौन से हैं। तीन टाइप्स हैं: पोजिशनल, डिफॉल्ट, नेम्ड। बहुत लोग कहते हैं कि हमें वेरिएबल आर्ग्यूमेंट भी हमारे टीचर करा रहे हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, भाई क्यों करवा रहे हो बच्चों को? आप पोजिशनल, डिफॉल्ट और नेम क्लियर करो ना। वेरिएबल लेंथ कहीं किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। देन फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, दूसरी बात हमने ये की। तो एक फंक्शन दो तरीके से वैल्यू रिटर्न करा सकता है। सिंगल वैल्यू रिटर्न करा सकता है, और वो मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करवा सकता है। तो आप सब ये ध्यान रखिए कि आपको सिस्टमेटिकली वर्क करना है। अगर आप सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, जिस दिन आए उसी दिन आपको पता लगे, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सब लोगों का।